बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 30 अप्रैल आज बुध का दिन है। फैसल चौधरी साहब इस वक्त जो है वो एक दफ़ा फिर स्पॉटलाइट पे है। तीसरे हफ्ते में लगातार इनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है और खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात की वजह क्या है कि फैसल साहब की गाड़ी अडयाला सीधा जाती है। कर्नल साहब दोस्त हैं या इनके ज़ाती ताल्लुकात हैं या इनके पास ऐसी क्या ट्रिक क्या है, वो ट्रिक इनसे पूछते हैं। आज अलीमा खान साहिबा का बयान भी आया आज और उसके बाद फैसल साहब की एक ट्वीट भी आई। इसमें उन्होंने कहा कि उस्मान गिल जो वकील थे वहाँ मौजूद, उनसे कन्फर्मेशन करें। प्रोग्राम के दौरान मैंने उन्हें कॉल की है, उनसे कन्फर्मेशन की है, वो कॉल भी आप ज़रूर सुनिएगा। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से जो अडयाला जेल में फैसल साहब गए हैं, इनसे बात शुरू करते हैं। फैसल भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने जॉइन किया। सबसे पहले तो ये बताएँ, ये राज़ आज आपको बताना पड़ेगा कि 3 हफ्ते हो गए हैं, आपकी डायरेक्ट मुलाकात जो है वो खान साहब से हो जाती है। बाकी लोग बाहर खड़े हैं, पुलिस खड़ी है, नाके लगे हुए हैं, फैसल साहब की गाड़ी जा रही है सीधी-सीधी अडयाला जेल। क्या राज़ है आपके पास? कर्नल साहब दोस्त हैं या इससे भी ऊपर ताल्लुकात है? नहीं, उसकी कोई ऐसी वजह नहीं है। एक तो सर आज मुझे खान साहब ने ना पूछा कि आप कैसे किया, तुम कैसे आते हो? मैंने कहा लिस्ट में नाम डाल दे, मैं भी बैन हो जाऊंगा। तो अच्छा। जो लिस्ट होती है वो, हाँ, मैंने कहा जी वो लिस्ट में नाम डाल दे। तो बुनियादी तौर पे देखें, असल में ये आज की बात नहीं है। पहली तो है, मेरी गाड़ी अंदर जाती है कोर्ट के ऑर्डर से। मैंने बहुत पहले ऑर्डर दिया हुआ। दूसरा सर, खान साहब ने मुझे एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब भी लगाया हुआ था। मेरा एक ख़ानदान है, मैं अदालतों में मेरी वकालत है। आपको पता है जेल में आना जाना, ये वो लोगों के साथ। फिर मैं लोकल आदमी हूँ, ज़ाहिर है जेलम और पिंडी एक ही चीज़ है। तो बहुत सारे लोग होते हैं। फिर मुझे थोड़ा ये एज होता है कि मैं गेट नंबर 5 पे पहुंच जाता हूँ, मतलब हुँ। राइट लेफ्ट के ऊपर से होके। मैं मेन पिकेट्स पे कम ही जो है वो स्पॉट होता हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि गेट नंबर 5 पे, आज गेट नंबर 5 पे जब मैं पहुंचा तो मुझे इंतजार करना पड़ा। मैं तो फिर पीछे जो है गाड़ी लेके, तो मैं तो फिर ज़ाहिर अब्बास, जो उस्मान गिल, सलमान सफदर, इवन मैंने गौहर साहब को कॉल किया। मैंने कहा जी आप क्योंकि गौहर का तो मुझे लग रहा था कि वो हो जाएंगे, और अली जफर साहब भी थे। बट आई डोंट नो कि वो आज बड़ी सख्ती की हुई थी उन्होंने। फिर मैं अंदर गया तो मैंने खान साहब से बताया। मैंने कहा जी ये सूरत-ए-हाल है, एक मेरे मिनट साथ और भी फैसल भाई, दोस्त थे। 1 मिनट बताने से पहले थोड़ा जाने पे बात करते हैं। माशाल्लाह आपका खानदान तो पता है मुझे ठीक-ठाक पावरफुल मतलब फैमिली से हैं आप। लेकिन लीमा खान से ज़्यादा पावरफुल तो नहीं? आपको पता है खान की बहन है और फिर इसके अलावा उनका आपको पता है एक अदालती अहकामात तो उनके पास भी हैं। अदालत ने लिख के दिया हुआ है, वो मानते ही नहीं है। आपकी बात कैसे मान जाते हैं? सभी भाई, आपको मेरा टेम्परामेंट पता है ना। मैंने एक दफ़ा जेल के गेट पे दलाइल काफ़ी दिए थे, जी, जी, वो पुलिस वाले को। जिसके बाद मैं डिटेन पे। हाँ, तो मैं लड़-भिड़ भी पड़ता हूँ। मैं तो जजों से भी लड़ता रहा हूँ अंदर। मैं और टेम्परामेंट का आदमी हूँ। मैं गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट पे का कायल हूँ। दूसरी बात ये है कि जब मैं था, मैंने ट्वीट में भी लिखा है, तो ये आप यकीन करें, जो 6-8 महीने जो मैं था, सर ये बहुत एक ना मेहनत तलब काम है। ये सुबह से शाम तक ज़लील होना पड़ता है। फिर आपको बहुत सारे लोगों की इसमें आँखें भी निकालनी पड़ती हैं, बातें भी मनवानी पड़ती हैं। खान साहब की जो छोटी-छोटी बातों के लिए डंबल हो गए, अखबारें हो गईं, टीवी, ये लोगों को बड़ी बातें नहीं लगती, ये जेल के अंदर बहुत बड़ी बात होती है। इवन बुशरा बीबी और इमरान खान की जो मुलाकात हो रही है अभी मंगल के दिन, ये भी मैंने ऑर्डर करा के दिया, और इसमें बाय बुक नहीं है, ये कस्टमरी कि क्योंकि हो रही है तो लिहाजा कोर्ट ने कहा कि करें। अब बुशरा बीबी की जो फैमिली है, उनकी मीटिंग हो जाती है। आपने कभी उनका रौला सुना है? नहीं, उनका वाक़ई मसला नहीं है, उनका लेकिन अलीमा खान के साथ मसला उनका क्यों? आखिर वो भी अलीमा तो खान की रेगुलर आप है। बात सर मुझे आज जो मैसेज मिला है बाहर कि तुम मीडिया से बात करते हो, तो आइंदा तुम्हारा भी हम रास्ता रोकेंगे। मुझे वो इनडायरेक्ट मैसेज आते हैं, उस भाई से ये मिल जाने वाले हैं। मैंने कहा मीडिया पे नहीं जाना। तो मैं खान साहब को मसला है। बताया, मैंने कहा सर मुझे मुझे तो ये मैसेज मिल गया है, हो सकता है मैं आज आखिरी दफ़ा हूँ आपसे बात। तो फिर मैंने खुल के बातें भी कर ली। मैंने कहा जी पता नहीं आपसे। फिर मैंने खान साहब से पूछा भी। मैंने कहा जी ये रोज़ तमाशा लगता है बाहर, उसका नुकसान ये होता है कि आपका नैरेटिव जो है ना, वो डिस्कस नहीं हो रहा होता। दूसरी चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं, और वहाँ पे हमारे ही लोग जो हैं, वो जो जिस तरह से अभी ये भी हुआ, अब इतना बड़ा स्टेटमेंट उनका आया है इंडिया के ऊपर, एक स्टेट्समैन का स्टेटमेंट है।
हम उस पे बहस कर रहे हैं, बहस मेरे पे हो रही है। यार मैं कोई आम आदमी हूँ, इतना आम आदमी हूँ कि आप मुझे हमें लाइमलाइट में लेके आए नहीं, हैं, या इस वक़्त रीमा तो बाकी फैसल भाई, इस वक़्त तो आप पाकिस्तान में बड़े अहम आदमी हैं, आप खान साहब से मिल रहे हैं, जिसके साथ मिलने को आपको पता है दुनिया तरस रही है और आपकी मतलब मुलाकात हो जाती है, तो ये तो आप अहम आदमी ये ना कहें, आप बहुत अहम आदमी हैं। अलीमा खान साहिबा ने ये गिला किया कि फैमिली जब मिलती है इमरान खान से तो पूछते हैं खान की सेहत के बारे में, उनके हालात के बारे में, वो कैसे लग रहे थे। आमतौर पे हमें ये तासुरात मिलते थे कि माशाल्लाह बड़े हशाश-बशाश है। ये किसी ने नहीं बताया कि इमरान खान कैसे लग रहे थे, क्या फ़ील कर रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी? जब उन्हें इंडिया का पता नहीं, चला, नहीं, क्या मैं उस हर बार बताता हूँ। हर बार मैंने तो ये चीज़ें, आप मेरी टाइमलाइन उठा लें, जो हुँ, उसके ऊपर हर खान साहब की सेहत के बारे में बातचीत होती है। आज हिंदुस्तान वाला इश्यू था, वो ज़्यादा हाइलाइट ज़ाहिर है। एक 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 ये भी होता है ना, जो मेरा हुँ, ख़्याल में ये जो मीडिया पे आके मैं गुफ्तगू करता हूँ, इससे काफ़ी लोगों को तकलीफ़ होती है पार्टी के अंदर भी। तो मेरा अब फ्यूचर में ये प्लान है कि अगर मेरी बात हो भी जाए तो शायद मैं मीडिया पे ना आऊँ। क्योंकि वो हुँ, फिर लोगों के ज़रा वो, अब अलीमा वादी का मसला है, उनकी तो समझ में आती है ना, सभी सब बहनें हैं, मुलाकात नहीं होने दे रहे, दुखी होती हैं, गुस्सा भी आता है। अब सही मैं बात। चला जाऊँ, वो ना जाएँ, तो ये देखिए ना, इसमें नेचुरल नेचुरल गुस्सा। अब वो बड़ी हैं, डाँट भी देती हैं, वो बड़ी बार अंदर अदालत में भी डाँट देती हैं। अब उसमें बंदा बैठ के तबसरा करना शुरू कर दे, गैर मुनासिब बात है। वो तकलीफ़ में है सारी फैमिली। हाँ, सब भी देखिए ना, अंदर वो बड़े पुरज़्ज़म बंदे हैं, बड़ा हौसले वाला आदमी है। लेकिन जेल है यार, मैं जानता हूँ, मेरे मेरे अपने फैमिली में गुज़री है। हम जिस तरह से वहाँ पे 7-8 महीने जो मेरे जेल में मेरा भाई वहाँ पे रहा, तो उसका भी एक बड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है आपको कि कैसे डील करना चीज़ों को। जब आप रोज़ाना जाते हैं, जब आपने कपड़े देने हैं, जब आपने आपके अपने साथ हो रही होती है ना, तो फिर आपको ये सारी चीज़ों का पता होता है कि किस तरह से मामला करना है, किस तरह से मामला कौन-सा आदमी होगा जिसको बंदा कोई मेहरबानी करा सकता है, किसी की मिन्नत, मतलब हमारे छोटे-छोटे जो दोस्त हैं, जो जो बेचारे सिपाही लेवल के लोग हैं, वो बड़ी इमदाद करते हैं। वो जो हो सकती है इन द गिवन, जो उनकी इस्तेताअत होती है, बड़ी इमदाद करते हैं, मेहरबानी करते हैं। और जहाँ तक गाड़ी-शाड़ी का ताल्लुक है, तो गाड़ी तो मैं, सारे वकील मेरे साथ बैठ के जाते हैं। एक गाड़ी मैंने कहा, या उनकी या मेरी, कोई एक, भई गर्मी होती है बड़ी सर मेरी, मैं तो हूँ बड़ा वज़नी आदमी। मैं तो एक दफ़ा सरदार एजाज़ इसहाक़ साहब के पास पेश हुआ, तो ये इसी मुझे इन्होंने रोका। मैंने कहा, सर मैं इस वज़न के साथ किताबें उठा के अंदर जेल पे जाऊँगा, तो मैं तो केस ही भूल जाता हूँ। देन ही हुँ, ऑर्डर्ड। और अब ये जैसे मुझे थोड़ा-सा एक्सपीरियंस भी है। ये जो ऑर्डर्स हैं, ये फुल लार्जर मैन के पास लगने नहीं चाहिए था केस। लार्जर मैन के पास जाना नहीं चाहिए था। सिंगल जो जज साहबान हैं, उनके ऑर्डर हैं, वो आप उनके पास लेके जाएँ। एक टेक्नीक भी होती है, लेकिन वो लोग अभी क्योंकि गुस्से में हैं, वो बात इसमें सुनेंगे नहीं, इसलिए इस पे बात गैर ज़रूरी है। जी, आपकी ट्वीट बड़ी मुनासिब थी। आपने ब बड़ी मैंने देखी है उसमें आपने बड़ी बैलेंस किस्म की और बड़ी अदब के साथ बात की है, जो अच्छी बात है आपको आप समझते हैं इन मामलात को। लेकिन वो कहते हैं ना हुस्न हो तो नज़ाकत आ ही जाती है, आपके ताल्लुकात हो, मुलाकातें हो ही जाती हैं। हाँ, ये बात तो माननी पड़ी। लेकिन आपने बात की जो वकील साहब हैं उस्मान गिल साहब, उनके हवाले से आपने उनका ज़िक्र किया। मैंने अभी प्रोग्राम से शुरू से पहले उस्मान गिल साहब से बात की है, मैं चाहता हूँ आप भी ज़रा वो सुन लें। ज़रा उनसे मेरी जो बात हुई ज़रा वो सुनें कि उन्होंने क्या कहा इस बारे में। जी, आज बात जो लोग जी, प्लीज़। खान साहब के जो एग्जैक्ट वर्डिंग थी वो ये थी कि मैं जिन लोगों को डायरेक्ट मैसेज दे सकता हूं उनको नहीं आने दिया जाता, यानी जिन लोगों के लिस्ट में नाम होते हैं उनको एंट्री नहीं दी जाती। तो अगर मेरे लोगों को जिनको मैं मिलना चाहता हूं, पैगाम देना चाहता हूं, वो नहीं आ सकते, तो कम से कम ये आ जाता है, इसके जरिए मेरा पैगाम बाहर चला जाता है, मैं और क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल, उन्होंने आपकी बात की इस लिहाज से तो तायीद वैसे की है। सॉरी, आप लोगों की मुलाकात किस तरह हो जाती है? सॉरी। मैंने उनसे भी पूछा कि आप लोगों की जो वुकला हैं, इनकी मुलाकातें कैसी होती हैं? तो वो कह रहे थे हम लोग माज़ी में जो साइफ़र केस है, इद्दत केस है, मुख्तलिफ केसेज़ हैं, उसमें भी हम काउंसल रहे हैं। ये तो बुशरा बीबी के वकील हैं ना दोनों, उषा बीबी के वकील भी हैं ज़हीर और भी। और अब ज़रा 2 जो महमूद और वो पंजोथा है, हुँ, हारून, उनके नाम नहीं थे, वो भी मेरे साथ गए। तो मेरे पे हुँ। ज़रा मेहरबानी ज़्यादा होती है। फैसल भाई आप सियासी मामलात को भी देखते हैं, रोज़ाना आप आपका एनालिसिस भी आता है, टीवी पे भी आप प्रोग्राम्स में होते हैं मुख्तलिफ। ये बताएँ कि ये मुलाकात ना होने पे तहरीक-ए-इंसाफ को क्या करना चाहिए? 40 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, ये कोई तरीका नहीं है कि बहनों से मुलाकात ना हो। अफ़सोस हम कर देते हैं, मुज़म्मती ट्वीट सारे लगा देते हैं, तस्वीर लगा के। हालाँकि मज़म्मत उनकी करनी चाहिए जो ट्वीट लगा के अलीमा खान की तस्वीर की मज़म्मत कर रहे हैं, उनकी मज़म्मत होनी चाहिए। ये कोई लाए अमल क्यों नहीं दे सकते? आखिर क्या करना चाहिए इन्हें?
सभी साहब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पहली दफा तो नहीं होती ना मुलाकातें, तो पहले भी लोगों की, सियासी लोगों की मुलाकातें रुकती भी थी। आपको याद है बेनजीर भुट्टो जिस तरह से बेचारी को ये जलील करते थे, तो वही है ना, रवैया तो वही है। अब गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब ने पिछली दफा, और आप मेरी ट्वीट पे भी जाके पढ़ लीजिए, मैंने कहा कि सीनियर वकला को, उन्होंने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। सीनियर वकला कौन थे? ये हामिद खान, सलमान राजा, लतीफ़ कोसा, ये जो पार्लियामेंट के अंदर है, पार्लियामेंट के बाहर जितने भी बंदे हैं, ये काजी अनवर साहब वगैरह सब। अब मैसेज जो है वो ज़्यादा ट्वीट मैंने कर दी है, या दूसरे लोग भी, मैसेज अब चला गया। आज खान साहब ने उस पर भी नाराजगी का इजहार किया हुआ है। उन्होंने कहा ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैंने कहा जी मैसेज दे दिया था, वो ना करे तो उनकी मर्जी है, हम तो मैसेज ही दे सकते हैं। उसके बाद एक तगोदो होती है। आप सभी साहब ये देखें कि आप हलीमा बीबी की मुलाकात नहीं हुई कितने अरसे से, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पीटीआई ने की हैं लीडरशिप ने, ठीक है। मेरे से तो खैर कोई नाराज हो ना हो, मैं तो परवाह भी नहीं करता, क्योंकि मेरी खान साहब के साथ ही होती है मेरी, तो और किसी से दिलचस्पी भी वैसे नहीं होती। तो गुजारिश ये है कि आपने कितना प्रेशर कितना माउंट किया। पार्लियामेंट के अंदर आप 80 बंदे हैं, पार्लियामेंट के बाहर आपने पॉलिटिकल प्रेशर नहीं क्रिएट किया, ठीक है। मैंने आज खान साहब से ये भी अर्ज किया, मैंने कहा जी आप, अब मैं आपको एक एनालिसिस देता हूँ काइंडली। अच्छा, ये पहले इमरान खान साहब से बताएं ना, आपसे जो गुफ्तगू हुई, पहले ये फैसल भाई बताएं, इमरान खान से जो गुफ्तगू हुई उसमें कोई, ये कश्मीर के अलावा ये जो मामला था उसे तो हमें पता है साहब, इसके अलावा कोई ऐसी बातें हुई जो इस तहरीक से मुतल्लिक हो, लोगों के एहतजाज से मुतल्लिक हो, एस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक हो? देखिए, मैंने उनसे ये आज खान साहब ने ये कहा कि हमारी तारीखी पार्टी है, पाकिस्तान की तारीख में पीटीआई जैसी पार्टी नहीं आई। जितना हमारे लोगों ने मैंडेट दिया 71 में, अवामी लीग को भी साल मिला था, लेकिन हमारी पार्टी का सिंबल चीना, बैन किए, उम्मीदवार को उठाया, उनके बंदे उठाए, गोलियां मारी, फिर भी हमारे बंदों को जो है उन्होंने, हम पब्लिक ने इतनी बड़ी सपोर्ट थी। तो हम लोग जो हैं, उन्होंने ये कहा कि हम इस चीज को, इतनी बड़ी कामयाबी है, इस चीज को क्यों नहीं मीडिया पे वजाहतें देने की क्या जरूरत, मीडिया पे वजाहतें देने की क्या जरूरत है। आप बिल्कुल बात करें ना, आप पॉपुलर है। पार्टी फ्लॉप तो वो होती है जिसके साथ अवाम ना हो, हमारी पार्टी के साथ तो अवाम है, ठीक है। अब सर मैंने फिर उनसे ये अर्ज किया कि देखिए बात ये है सर के, उन्होंने कहा कि एहतजाज हो सकता है, हम पहले भी एहतजाज करते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल एहतजाज, लोग आपके साथ। अब मसला क्या है सभी साहब, और ये मैंने उनसे भी बात की, मैंने कहा कि खान साहब आपकी शख्सियत है बड़ी पावरफुल, आपकी शख्सियत बहुत ही एक फोकस है। कोई भी मामला होता है, लोग देखते हैं इमरान खान कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे अभी इंडिया का जो थ्रेट है, इस पे जो स्टैंड ऑफ है, तो आपका जो ट्वीट है या आपकी जो बात है, जो इस पे जो मौकफ है, वो बिल्कुल लोग सुनना चाहेंगे। लेकिन आपकी पार्टी वीक है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें चंद एक को छोड़ के वो अभी हमारी उतनी तगड़ी नहीं है। लोग निकलना चाहते हैं, लोग कैसे निकलेंगे? जैसे 26 नवंबर को 17 लाशें हमने उठाई, चाहते हैं ना, 17 बहुत बड़ा नंबर हो, हम उसके ऊपर अपना केस बिल्ड नहीं कर सके। 9 फरवरी को हम केस बिल्ड नहीं कर सके, पॉलिटिकल अलायंस हम नहीं बना सके, उसकी कोई भी वजूहात हैं। आज भी मेरी असद कैसर साहब से बात हुई है, तो उन्होंने मुझे बताया मेरी, तो ज़ाहिर है हम डील में हम बिलीव नहीं करते, वो खान साहब ने कभी भी नहीं करनी। तो मैंने कहा सर मुझे ये बताएं कि आपकी पार्टी के पास आपकी पॉपुलैरिटी को सक्सेस में बदलने की स्टोरी क्या है? देखिए ना सभी साहब, किसी तरीके से बाहर आना आपने। क्या कहा खान ने? और मैं, खान साहब ने एग्री किया, मतलब उन्होंने कोई वो बात नहीं की। फिर उन्होंने यही बात की कि देखें इस चीज़ को, तो अब जैसे मैंने उनको कहा कि ये आलिया हमजा, उन्होंने पंजाब को एक्टिवेट किया, हमारे जो रीजन के सदर हैं उनके साथ मिलकर वो इंटरेस्ट लेती हैं ना, वो चाहती हैं, वो अंदर चली गई। आप आलिया हमजा की, अब आलिया ने कभी भी ये बात नहीं करनी, मैं हूँ मुंह फटा आदमी, मेरे जुबान अंदर नहीं रहती, मैं खान के सामने भी कह देता हूँ। आलिया के बारे में आप देखिएगा कितने बंदों ने ट्वीट किया, ये कितने बंदों ने उनका कुछ किया। सर उनकी बेलों के ऊपर भी कोई बंदा, स्वाति साहब गए थे सर, ठीक है। बिल्कुल। ये बातें बड़ी मीनिंगफुल होती हैं ये कि तो जो इसके बंदा अंदर पीछे हो। क्या वजह है? क्या वजह है कि ये क्या लोग सारे कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं? क्योंकि देखिए मुलाकातें आपकी होती हैं, इल्ज़ाम आप पे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज आप कॉम्प्रोमाइज की जो बात है ना, कॉम्प्रोमाइज पता नहीं किसको आप कहते हैं।
मतलब मैं एस्टेब्लिशमेंट ने समझता इनको हूँ फॉर्म 47 दिए हुए हैं, फॉर्म 45 सॉरी फॉर्म 47 पे इनकी हुकूमत में इन्हें भी शामिल किया है, स्टाम्प लिख के दिए उन्होंने, कुछ नहीं करेंगे, हमारी नशिस्तें ना छेड़ें। ज़ाहिर है और क्या हो सकता है, या डरे हुए हैं या कोई दबाव है, कोई वीडियोज़ हैं, कोई 4 वीडियो। महीने में 9 मई के फैसले नहीं आने वाले? तो मैं देखता हूँ ना जितने इसमें शामिल हैं, कौन बचेगा इनमें से? अच्छा, ये जो आपको लगता है 4 सारा महीने झूठ कर देगा? तो सर बात ये है सभी साहब, हम वकील हैं, रोज़ाना हमारा काम है। हम क्यों शोर मचा रहे थे कि लीगल टीम नहीं आ रही, इमरान खान साहब डायरेक्ट इफेक्ट ही हैं। ठीक है, अदालतों की कोर्ट पैकिंग क्यों हुई है? सिर्फ इमरान खान को जेल में रखना और इलेक्शन फ्रॉड को कवर करने के लिए। ठीक है, आप मुझे बताएं जिस तरह से भी जंग का खतरात हमारे मुल्क में मंडला रहे हैं, चर्चिल जब था, जब जर्मन त्यारे हाँ, बमिंग करते थे तो उन्होंने क्या कहा था कि इंसाफ होता, क्या हमारे मुल्क में इंसाफ हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे मुल्क में बुनियादी हकूक़ें, बहनें नहीं मिल सकती, वकील नहीं मिल सकते। मैंने सलमान सफदर को रोक लिया, हालाँकि वो बिल्कुल प्रोफ़ेशनल आदमी है। हम तो चलो है ना, सियासत भी कर लेते हैं, मीडिया पे भी आ जाते हैं, बक-बक भी कर लेते हैं, ठीक है। अलीमा बाजी भी आके मैसेज-वैसेज देती हैं, अपना डरती नहीं है, बिल्कुल उन्हीं वर्ड्स में दे देती हैं, ठीक है। उनको रोकने का क्या तुक है? हमारी हुँ, पार्टी में कोहेरेंस नहीं है, लाएमल नहीं है और मैं हर बार ये कहता हूँ कि सर आप बाकी चीज़ें छोड़ें, लड़ाइयाँ छोड़ें, मेहरबानी करें, इमरान खान की रिहाई पे फ़ोकस करें, जिसका आपको अदालतों ने कोई नहीं रिहाई देनी। मैं आपको बिल्कुल सीधी बात बता रहा हूँ, जब तक आप पॉलिटिकल प्रेशर माउंट नहीं करेंगे। बिल्कुल। आपके जैसे ऊपर कि हुकूमत जी, और जी, जी, हुकूमत और अभी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर सभी कोई दबाव नहीं है। वो हमारे साथ क्यों ये जो हरकतें कर रहे हैं, अगर हमारा दबाव होता, पॉलिटिकली हमने कुछ एक चीज़ की होती, कोई तरीक़ाकार होता, तो इनकी ज़रूरत थी कि बहनों को ना मिलने देते, क़यामत ना आ ये जाती। ये बताइए, ये बातें आप इमरान खान साहब को भी तो बताते होंगे, उनको भी पता चला होगा पार्टी बाहर मसलन क्या कर रही है, 2 साल हो चुके हैं, तो खान साहब ने कभी नहीं कहा कि अच्छा ये बंदे ठीक काम नहीं कर रहे, भई इनको मैं हटा देता हूँ, उनकी जगह कोई नए लोग लगाता हूँ, फैसल तुम इंचार्ज बन जाओ, इसकी जगह किसी और को लगा कुछ कभी ऐसा कोई मामला नहीं हुआ क्या? क्या चल क्या रहा है? अब खान साहब है जेल में, उनकी लिमिटेशन है। वो बस फँसे हुए हैं इनमें और ये लोग जो हैं, मैं आपको कल कोर कमेटी की बात बता देता हूँ। उसमें कहा गया है कि जी अपना हम लायमल नहीं दे सकते, हम पार्टी को सिर्फ अलाइव रख सकते हैं। किसी भी मेंबर कोर कमेटी से पूछ लीजिएगा आपकी बात हुई है कि नहीं हुई। ये बात पता चली है मुझे भी। यानी अगर सही लायमल देने से फिर एक और बात भी है, मैं तो बिल्कुल बात करूँगा क्योंकि मुझे तो काफ़ी हिट किया है लोगों ने मेरा तो कसूर भी नहीं था, कि जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बने फिरते हैं, वो लंदन भी चले जाएँ, अमेरिका भी चले जाएँ और जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, वो ईसीएल पे नाम ना उनका हटे और वो यहाँ पे 35-35 मुकदमे भी भुगतते हैं, एक सिर्फ 9 मई के। ये क्राइटेरिया मुझे समझ में नहीं आता कि वो बिल्कुल। जो बाहर चले जाते हैं, जिनका ईसीएल पे नाम है, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। मतलब हमारे दोस्तों की जो सोशल मीडिया में भी आप देखिए ना कि कैसे एक चलती है रेल पे। भाई जी। बाहर कैसे जाते हो आप? हमें तो नहीं जाने देते। आप आलिया हमज़ा को, आप मेरे भाइयों में से किसी को ज़रा जाने देना, अलीमा खान को ठीक नहीं है? जाने देते? आप मैं कह रहा हूँ जी वो तो है ना, आप पार्टी में से बंदे देखें, ठीक है? और फिर बहुत सारे बंदे ऐसे हैं वो जाके वहाँ पे लंदन में कारोबार भी कर रहे हैं, गाड़ियों का काम कर रहे हैं, कोई घर बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। सर, वैसे ये बातें बड़ा हमें भी अफ़सोसनाक आती हैं। मामला है। ये तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ आपको याद होगा उस तारीख में लोगों ने शादियाँ भी की, लोग बाहर पार्टी के लोग ये तो बिल्कुल खान के साथ वही काम हो रहा है इस वक़्त। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि इस वक़्त लो आपके ट्विटर को मैंने देखा आप तहरीक इंसाफ की हमायत भी करते हैं, उनके बयानिए की तक़वियत भी करते हैं, उनके मुकदमात भी शोज़ में लड़ते हैं, खान से मुलाकातों के पैगाम भी देते हैं। मैंने क्रॉस वेरिफ़िकेशन की है, बहुत सारी चीज़ों की वो दुरुस्त निकली। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती उसके बावजूद लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते। लोग कहते हैं नहीं, ये एतमाद आपको अफ़सोस नहीं होता कि यार ये इतना कुछ करने के बाद भी लोग मेरे ट्रस्ट नहीं करते, मैं नहीं जाता खान से मिलने अब। नहीं, नहीं, देखिए मेरा मकसद ही नहीं, मैं कोई इलेक्शन लड़ना या मेरा लोगों के साथ क्या दिलचस्पी है। मैं तो इमरान खान का को मैसेज वो ड्यूटी लगाते बोला, मैंने आज भी पूछा, मैंने कहा जी मैं जैसे आपने वो उस्मान की बात की, मैंने कहा बताएँ नहीं आता, मैं नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि नहीं चलो यार कम से कम मैसेज तो बाहर जाता है। हाँ, तो वो उस्मान खान का दोस्त जो नैरेटिव था पहले वो पहले बंदा हो गया, अब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब जैसे आप ये कहें देखें ना, अब हमारे जो सोशल मीडिया के हमारे लड़के-लड़की हैं, एक तो टीनेजर है, उनको समझ भी नहीं है, दूसरा उनको फैक्चुअल्स भी पता नहीं है। अब आके कोई बंदा जो है आज मैंने खान साहब से ये भी बात की है, मैंने कहा अब आप पहले आपका नैरेटिव आना बंद हो गया था,
आप देते हैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फ्रस्ट्रेट कैसे हो जाता है? कोई बंदा उठ के कह देता है जी फैसल चौधरी झूठ बोल रहा है, उस पे ट्रस्ट नहीं है, जैसे आपने ये बात की। इससे नुकसान मेरा तो कुछ नहीं होता। मेरा नहीं नुकसान होता, इमरान खान का नुकसान होता है। उनका नैरेटिव नहीं डिस्कस होता। आज भी ये बल्कि जो ट्विटर बातें अकाउंट पे आपको समझ जी, जो ट्वीट आपकी फैसल भाई जो आज आई है ना ट्वीट, उसपे भी लोग कह रहे हैं, अभी देखें मैं इमरान रियाज को वीला का थंबनेल उसपे लिखा हुआ था कि बाकायदा कि ये इमरान खान का बयान है भी या नहीं। लोग उस बयान को पढ़ते हैं, बार-बार पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या ये खान की लैंग्वेज है या नहीं। लोगों ने ज़ाहिर है आपको पता है खान को स्टडी किया हुआ है। तो ये भी बड़ा खतरनाक मामला हो चुका है कि वाक़ई एतमाद का इस फुकदान का इस लेवल पर पहुँच तो चुका सर है। वहाँ पे मैं कौन सा अकेला होता हूँ, 4 और 5 वकील भी होते हैं, उनसे पूछ लें। देखिए हुँ। ना, काउंटर चेक तो ऐसे ही हो सकता है, हर बंदा तो ऐसे नहीं कर सकता। हलीमा बीबी ने भी तो ये मैसेज दिया है जो मैंने दिया है। हाँ जी, आपको बाहर बात तो निकल के जो फैसल मैंने बात की है, तो उन्होंने वही मैसेज दिया है। आप जो पीछे जो मैंने जो बार बात की है, वो और ये मेरी जो सेम है, गुफ्तगू है बात सही मीडिया है से जो आपकी। होती है, मैं सारी बात उससे वो उठाते हैं। और फिर ये मैं आपको ये भी बताऊँ, ये जो सोशल मीडिया हमारी टीम होती है ना, ये क्रॉस वेरिफिकेशन करती है, दे आर वेरी करते हैं, बिल्कुल थॉरो करते हैं, पीपल। चेक करते हैं, मेरी कबूल गुफ्तगू होगी, वो 3-4 जगह से और से पूछेंगे अपने करके, फिर वो करते हैं, वैसे नहीं करते। वो खान का ट्विटर अकाउंट मज़ाक नहीं है। बिल्कुल सर 21.1 मिलियन मतलब तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब लोग ये बनते हैं फॉलोअर्स हैं। खान की स्टेटमेंट पूरी दुनिया पढ़ती है और सारी दुनिया ने इंग्लिश में बयान देखा है कि मोदी के बारे में खान ने क्या कहा, पहलगाम पे क्या कहा, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या कहा, ये सारी चीज़ें लोग एक-एक चीज़ देखते हैं। फैसल भाई लेकिन आपने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की, मेरे सख्त सवालात भी थे और आपकी वेरिफिकेशन भी थी और आपने बुरा नहीं मनाया, आपने बड़े अब मंजे हुए सियासतदान की तरह डील किया है। अल्लाह करे ये मामलात हल हों जी, ठीक हों, तरीके इंसाफ दोबारा अवाम में उसी तरह अवाम के साथ जुड़ने की कोशिश करे और ये चीज़ें ठीक हों। मैं आपने अपना कीमती वक़्त दिया रात के इस वक़्त, मैं बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच सर।